मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। सबसे पहली चीज तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 3 वीडियोस चैनल पर बनाए जिसपे मैंने ज्यादातर अपनी तकलीफों के बारे में बात किया और आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने उन तीनों वीडियोस को बहुत सब्र से देखा, पूरा लास्ट तक देखा और कमेंट किया उस पर पॉजिटिव, वो सारी चीजें देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। मुझे मतलब ऐसा लगा कि मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ मेरे चैनल पर इसलिए नहीं है क्योंकि उनको अपना सिर्फ फायदा जानना है। मेरे सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर इसलिए भी हैं क्योंकि उनको मेरी तकलीफों से भी फर्क पड़ता है और उनको पता है कि मैं लिटरली उनको अपने परिवार की तरह समझती हूँ और उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकती हूँ। तो कुछ लोग तो हैं जो कि सब्सक्राइबर से कहीं ज्यादा बढ़कर हैं मेरे चैनल पर। दे आर लाइक माई फैमिली मेंबर्स, दे आर लाइक माई स्ट्रेंथ, जिनके पास मैं आकर अपनी तकलीफें, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं शेयर कर सकती हूँ और वो लिटरली मुझे जज नहीं करेंगे कि आप टॉपिक से हटकर अपनी प्रॉब्लम कैसे बता रहे हो, क्योंकि उनको भी पता है कि शी इज नॉट जस्ट एन एडवोकेट ऑफ इंडिया, शी इज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। सो वो मुझे एक इंसान भी समझते हैं और मशीन की तरह ट्रीट नहीं करते। तो उन सब को, जो लोग मुझे एक वकील के साथ साथ एक इंसान भी समझते हैं, जिसके पास खुद भी कुछ इमोशंस हैं, जो खुद भी अपनी परेशानियां जो है वो शेयर करना चाहता है दुनिया से, उस तौर पर समझते हैं और सुनते हैं ना, सिर्फ उन वीडियोस को क्लिक नहीं करते जिन वीडियोस में उनका अपना फायदा रहता है। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है बात करना इस चैनल पर तो खास तौर से, और डेफिनेटली मेरे जैसे जो भी लीगल फील्ड के बारे में सोचते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है इस टॉपिक पर सोचना। वो टॉपिक है कि माइनर्स के क्राइम को क्राइम माना ही नहीं जाता है। माइनर्स का मतलब जो कि 18 साल से छोटे हैं, उनके क्राइम को क्राइम माना ही नहीं जाता है हमारे देश में। इस तरह के केसेस मैंने देखे हैं आज तक, जहां पर माइनर ने एक बहुत ही भयानक क्राइम किया है लेकिन स्टिल उसको सजा नहीं मिलती है माइनर समझ के, और उसको एक भेज दिया जाता है सुधार गृह में और वहां पर उसको सुधार के और उसको वापस से अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए समाज में भेज दिया जाता है, ताकि वो कितना भी भयानक क्राइम किया हो वो आसानी से बच जाता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी ताकि आप हर जगह सुनते होंगे, क्राइम का जो गलत काम होता है, जो इनजस्टिस होता है, जो क्राइम होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसकी कोई राष्ट्रीयता नहीं होती, उसका कोई लिंग नहीं होता। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों में ही क्रिमिनल होते हैं या लड़कों में ही क्रिमिनल होते हैं, ऐसा भी नहीं है। और एक और लाइन आज मैं इस वीडियो में ऐड करूंगी कि क्रिमिनल की कोई उम्र नहीं होती, क्रिमिनल की कोई उम्र नहीं होती। एक राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी भी उम्र में क्राइम कर सकता है। बहुत छोटा बच्चा है, लाइक जिसका दिमाग एकदम मैच्योर ही नहीं हुआ है, जिसकी सोचने समझने की शक्ति डेवलप ही नहीं हुई है, जिसको अभी दुनिया की चीजों को ही समझने में वक्त लग रहा है, उसका समझ में आता है। लेकिन एक टीनेजर को तो डेफिनेटली आप किसी भी पर्सपेक्टिव से माइनर या जो भी वो क्राइम करता है उसको हल्के में नहीं ले सकते। सबसे पहली चीज तो कि अगर वो बच्चा होता तो वो इतना बड़ा क्राइम नहीं करता। एक बच्चा इतना बड़ा क्राइम नहीं करता है। कुछ ऐसे क्राइम हैं जिसमें माइनर्स को बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं देनी चाहिए, जैसे कि बलात्कार। एक होता है कि उसने गलती से किसी का मतलब बॉडी टच कर दिया, उसको नॉलेज ही नहीं था ना, बच्चे थे। कई बार बहुत सारे लोगों के बचपन की ऐसी कहानी होंगी जहां पर बच्चों को उस एज में पता ही नहीं रहा होगा, जब आप बच्चे उम्र में रहे होंगे, कि इस बॉडी पार्ट को छूना कितनी गलत बात है किसी की, या अपनी इस बॉडी पार्ट को इस तरीके से ट्रीट करना कितनी गलत चीज है। बचपन में जब इंसान का डेवलप नहीं रहता है दिमाग, तो वो हर चीज ट्राई कर करके देखना चाहता है। लेकिन एक होता है कि जहां पर आप किसी को जबरदस्ती पकड़ के, वो रो रहा है, वो चीख रहा है, आपसे रहम की भीख मांग रहा है, और आप उसकी इतनी बुरी तरीके से रेप करते हो, इतने बुरे तरीके से रेप करते हो कि आप मतलब कोई तीसरा बंदा जो देख रहा होगा वो, उसको आप इंसान लगोगे नहीं, आप उसको जानवर लगोगे। और आप इस चीज तक की परवाह नहीं करते हो कि उस रेप को करते टाइम सामने वाले की जान चली जाएगी, आप उसकी पूरी अतड़ी निकाल देते हो। आप पता नहीं और क्या क्या रेप रेप का जो केस होता है उसमें किस किस तरह के सीन्स आते हैं कि माइनर उसमें इन्वॉल्व था,
यंगस्टर्स के साथ साथ। और इतना मतलब वो निर्भया वाला तो आप लोगों को सबको पता ही है, वो काफी लाइमलाइट में आया था वो केस। तो उसमें आप देखे थे किस तरह से उसका पूरा का पूरा आंत बाहर आ गया था। और माइनर के जितने भी एक्शंस थे, जितना उसने कबूल किया था, वो एक्शंस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तो नहीं हो सकते, किसी बहुत ही दैत्य मानसिकता के व्यक्ति की हो सकती है। और दैत्यों की कोई उम्र नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। खास तौर से टीनेज में तो उसकी किसी भी क्राइम को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए या किसी भी पर्सपेक्टिव से माफ नहीं करना चाहिए। ये मेरा अपना खुद का ओपिनियन है। अगर मैं लॉ मेकर होती तो मैं डेफिनेटली कुछ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के जो क्राइम है उसमें किसी भी तरह की माफी नहीं देती माइनर्स को। और माइनर से मेरा मतलब है टीनेजर्स। टीनेजर्स से नीचे के लोगों को बोल सकते हो कि उनकी बुद्धि ही डेवलप नहीं हुए रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे जो टीनेज से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन क्राइम बहुत बड़ा वर्ड होता है। जैसे कि एक बार क्या हुआ था, मेरा भाई था, बहुत छोटा था, तो उसको कोई चिढ़ा रहा था, तो वो गुस्से गुस्से में किसी का सर फोड़ के आ गया था। उसको क्या बोलोगे आप? क्राइम तो नहीं बोलोगे ना, क्योंकि वो टीनेज भी नहीं था उस टाइम पे, टीनेज से छोटा था। टीनेज लाइफ में उसने कभी भी हमें सुनने को नहीं मिला अपने भाई के बारे में कि उसने किसी पर हाथ उठाया। ठीक है, फिर भी कहते हैं टीनेज में क्या होता है, बच्चों के अंदर बहुत जोश होता है, तो वो हाथ उठाते तो है, मारने की नीयत से नहीं उठाते, पर वो गुस्से गुस्से में वो चीज कर जाते हैं। ठीक है, तो उतना तक समझ आता है। लेकिन अगर आपके हाथ उठाने से किसी की मौत हो गई है, तो पहले आप इंटेंट पता करो कि सामने वाले का इंटेंट था क्या उसकी हत्या करने का। पहले तो ये पता करो कि उसका इंटेंट उसकी हत्या करने का था। उसका इंटेंट एक इंसानियत से हटकर हैवानियत करने का था। क्या वो गुस्से में किया, सामने वाला उसके साथ बहुत गलत कर रहा था और उस प्रोटेक्शन में वो गुस्से में या उस रिवेंज में वो गुस्से में वो चीज किया, तब समझ आता है कि चलो भाई टीनेज में जोश जोश में वो कर गया। लेकिन एक इंसान कॉन्शियसली अगर कोई गलती किया है, मजे मजे में किया है, एक हैवान इंटेंट के साथ किया है, तो उसे माफी नहीं मिलनी चाहिए। अभी एक केस है दिल्ली का, एक लेडी है, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा है, और एक लड़का है, मैं रहा होगा वो स्क्रीन पे, मैंने उस लड़के को एक स्कॉर्पियो वाले ने उड़ा दिया। और वो लड़का जो था वो माइनर तो नहीं था, सबसे पहली चीज तो वो यंग था, 18 साल तक का या उससे शायद ऊपर ही था। के बाद भी जस्ट टू प्रोटेक्ट हिज सन, उसके फादर ने उसकी एज को ऐसा कम करके दिखाया और कोर्ट से आराम से प्रोटेक्शन ले लिया अपने बेटे के लिए। और जो मरा था जो लड़का, वो यंग था बेचारा, और वो इकलौता बच्चा था अपनी माँ का, और वो सिंगल मदर थी उसकी मम्मी, उसके पापा भी नहीं थे। आप सोचो, वो खत्म हो गया उसके एक टक्कर से। और अब ये दोनों बाप बेटे पूरी स्ट्रेटेजी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो एज को कम कराया, माइनर का सहारा लिया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो जेन्युइनली भी माइनर होता, रियलिटी में भी माइनर होता, तो भी वो डिजर्व नहीं करता, क्योंकि उसने ये जो चीज की है, ये अपने प्रोटेक्शन में या उसके साथ कुछ गलत हो रहा था उस चीज में नहीं किया, गुस्से में आकर। और उसके साथ कुछ गलत हुआ और गुस्से में आकर भी हत्या करने जैसी चीज बहुत बड़ी चीज हो जाती है। एक होता है कि भाई मेरे साथ गलत कर रहा था, मुझे गुस्सा आया, मैंने मारने की कोशिश की और पता नहीं चला कैसे वो कहीं टकरा गया और वो खत्म हो गया ऑन स्पॉट, वहां तक समझ आता है। लेकिन आपको इतना गुस्सा आ गया कि आपने उसकी हत्या कर दी, इतना तो नासमझ कोई टीनेज में भी नहीं होता, मैं ऐसा समझती हूँ। और यहाँ पर तो एक व्यक्ति प्रॉपर नॉर्मली, आपकी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, उसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, एक व्यक्ति नॉर्मली बाइक में जा रहा है, आप जस्ट टू मेक रील, एक रील बना रहा था अपने आप को कूल दिखाने के लिए। स्कॉर्पियो में बढ़िया चला रहा है, स्कॉर्पियो चलाने आती नहीं है ढंग से, रील बना रहा है, स्टंट वे में चला रहा है स्कॉर्पियो, और उसमें वो लड़के को वो सही तरीके से चलाने के बाद भी, वो लड़का बेचारा जो बाइक वाला था सही तरीके से गाड़ी चला रहा था, स्टिल उसको उसने धक्का दिया पूरा गाड़ी से, और इतना बुरा धक्का लगा उसकी गाड़ी को कि पूरा वो बुरे तरीके से ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। आज उसकी माँ न्याय की मांग कर रही है, और वही एज इट इज जैसा हमारे देश में होता है, एक कमजोर व्यक्ति जब न्याय मांगने के लिए जाता है कोर्ट में तो क्या होता है उसके साथ, यू हैव सीन दैट, यू नो दैट वेल। तो ये चीजें हैं, और ऐसे कितने केसेस हैं देश में, ऐसे कितने सारे केसेस हैं जहां पर माइनर बनकर बड़े से बड़े क्राइम को प्रोटेक्शन मिल जाती है, बड़े से बड़े क्रिमिनल को प्रोटेक्शन मिल जाती है। पर मैं ऐसा समझती हूँ कि इस पर भी कोर्ट को समझने की जरूरत है। कुछ ही स्पेसिफिक केसेस में माइनर्स को माफ करना चाहिए, माइनर्स को प्रोटेक्शन दे देनी चाहिए, उनको समझ देने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए रेदर देन पनिशमेंट। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे कि निर्भया, मुझे आज भी, मैं खुला इस चैनल पे बोल रही हूँ, निर्भया में जो माइनर को छोड़ दिया गया, दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इतना बड़ा एक्ट करने वाला लड़का अपनी उम्र से बहुत बड़ा था, वो माइनर में आता ही नहीं है। कुछ लोग बहुत जल्दी अपनी उम्र से बड़े हो जाते हैं, और उसने ऐसा एक्ट किया था।
तो मैं उसको किसी भी पर्सपेक्टिव से माइनर के नाम पर प्रोटेक्शन के लिए लायबल नहीं मानती। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक केसेस होने चाहिए जो कि अगर बहुत ज्यादा डरावने हैं और स्पष्ट दिखा रहे हैं कि एक इंसान माइनर से कहीं ज्यादा राक्षस प्रवृत्ति का है, तो उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। इतना बड़ा एक्ट माइनर के नाम पर माफ तो नहीं किया जा सकता, जितना बुरा रेप हुआ था निर्भया में। और भी ऐसे कितने केसेस आप देख लोगे, ठीक है। तो मैं तो बस यही कहती हूँ कि माइनर के नाम पर प्रोटेक्शन मिलना बंद होना चाहिए, खास तौर से उन केसेस में जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि एक इंसान माइनर से कहीं ज्यादा राक्षस प्रवृत्ति का है, वो इंसान तक कहलाने लायक नहीं है। तो माइनर माइनर कहाँ से आ गया? छोटा बड़ा वाला मुद्दा तो तब आएगा ना जब सामने वाला इंसान कहलाने योग्य होगा, लेकिन सामने वाला अगर राक्षस प्रवृत्ति का है तो उसको मारना तो बनता है ना, चाहे मच्छर हो चाहे हाथी हो। अगर वो आपको मच्छर अगर डेंगू वाला है तो उसको भी मारना पड़ेगा आपको। आप उसको छोटा समझकर तो बख्श नहीं सकते, क्योंकि अगर उसने आपको काट लिया तो आप तो डेंगू के मरीज हो जाओगे। और हाथी चाहे कितना भी बड़ा है, ये उसमें भी आप किसी भी तरह का कोई रीजन देकर आप उसको बख्श नहीं सकते अगर वो आपको कुचलने को कर रहा है। अगर वो आपको नहीं कुचल रहा है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको वो कुचलने को कर रहा है, उस पॉइंट पर अगर आपको लगता है कि उसको जिंदा रहना नहीं चाहिए, वो हर बार किसी ना किसी को कुचल देता है, तो आपको जान लेनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि वो डेंगू का मच्छर ऐसे कंट्रोल नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर लोगों को काट रहा है, कई लोगों को बीमारी फैला चुका है, तो आपको उस डेंगू के मच्छर को मारना पड़ेगा। उसी तरीके से इंसानों में भी अगर कोई माइनर बहुत भयावह, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का क्राइम करता है, तो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब ये जो किया है, ये माइनर तो था ही नहीं। ये दिल्ली वाला जो केस था, ये माइनर तो था ही नहीं, इसको माइनर बनाया गया है, तो इसको तो पनिशमेंट बनती है प्रॉपर इंक्वायरी करके। लेकिन क्योंकि नोट की ताकत आप लोग समझते ही हैं ना, हर कोई कहा जाए नोट का सही उपयोग नहीं करता, पैसे कई बार गलत कामों के लिए भी ली जाते हैं। तो वही चीज हो रहा है, वो सारी चीजें हैं, गड़बड़ तो है, ठीक है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, वरना मैं डंके की चोट पे बोलती, लेकिन मुझे भी पता है अंदर की कहानी की क्या खेल चल रहा होगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो मैं इस मुद्दे पर बात करना चाहती थी। ये मेरी राय है माइनर लॉस को लेकर जो भी है। और इस देश में माइनर को लेकर जो प्रोटेक्शन के जो लॉज बने हुए हैं, वो डेफिनेटली बिल्कुल चेंज होने चाहिए। कुछ स्पेसिफिक केसेस में सारे लॉज को साइड करना चाहिए और उस टाइम पर उस माइनर को बराबर की पनिशमेंट देनी चाहिए जितना वो डिजर्व करता है उस क्राइम के अकॉर्डिंग। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा जरूर, क्योंकि इससे चैनल को अच्छी इंगेजमेंट मिलती है और ऐसी बातें देश में दूर दूर तक जानी चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर ये वीडियो आपको काम का लगा होगा, आप इसको लाइक करके जाइएगा। लाइक इसलिए नहीं करना है क्योंकि कोई मतलब मुझे कोई इससे बेनिफिट बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन इस तरह की बातें दूर तक जाएंगी। चैनल पर बुरा प्रभाव पड़ता है अगर आप पूरा वीडियो देख कर भी, पसंद करने के बाद भी लाइक नहीं करते हो तो। और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप मुझसे कनेक्टेड महसूस करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो आपकी इच्छा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।